Good morning, everyone. So, in the last class, we have discussed the introduction part. हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था. तो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं अब. द सोवियत सिस्टम. अभी ये सोवियत सिस्टम क्या है देखो. द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917. क्या हुआ था? यूएसएसआर जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था, मतलब यूएसएसआर फॉर्म हुआ था, बना था आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन. कहाँ पे हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन? रशिया पे हुआ था 1917 पे. अभी ये जो रशियन रिवॉल्यूशन है इसको हम लोग सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज ये रिवॉल्यूशन का मेन उद्देश्य ये था कि सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है उसको रशिया पे एस्टेब्लिश करना है या फिर यूएसएसआर पे एस्टेब्लिश करना है. ठीक है, सोशलिज्म आइडियोलॉजी को. यहाँ पे अभी तुम लोगों को एक ही चीज़ मान के चलना है कि सोशलिज्म आइडियोलॉजी एंड कम्युनिज्म आइडियोलॉजी बोथ आर सेम, पूरा सेम है. ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बुक पे यही दिखाया गया है कि सोशलिज्म आइडियोलॉजी एंड कम्युनिज्म आइडियोलॉजी आर बोथ सेम. देयर इज़ अ वेरी स्मॉल डिफरेंस जो तुम लोग को बाद में, मतलब जब तुम लोग मास्टर्स करोगे तब तुम लोग को पता चलेगा. अभी तुम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़. ठीक है, तो यहाँ तक ये मान के चलो कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था या फिर एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया पे, जहाँ पे लोग जो थे वो लोग चाहते थे कि सोशलिज्म को एस्टेब्लिश किया जाए. पहले कैपिटलिज्म था, कैपिटलिज्म से हटके सोशलिज्म को एस्टेब्लिश किया जाए. ठीक है, दिस रिवोल्यूशन वॉज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म. ये जो रिवोल्यूशन है, ये रिवोल्यूशन किसके ऊपर बेस्ड है? ये रिवोल्यूशन बेस्ड है ऑन द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म. सोशलिज्म के जो आदर्श है, ठीक है, इन आदर्शों के ऊपर डिपेंड है ये रिवोल्यूशन. जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी के भी कुछ आदर्श होते हैं. लोगों के पास फ्रीडम होता है, देन उसके बाद उसका नाम इलेक्शन होता है, देन उसका नाम है लोग जो है अपने गवर्नमेंट खुद से चूज़ करते हैं. ये सब होते हैं डेमोक्रेसी के आइडियल्स. ठीक है, ऐसे ही सोशलिज्म के भी कुछ आइडियल्स होते हैं. तो उन आइडियल्स के ऊपर डिपेंड करके ये रिवोल्यूशन किया गया था कि ये आइडियल्स को हमें एस्टेब्लिश करना है. ठीक है, इट एम्ड एट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इगलिटेरियन सोसाइटी. ये रिवोल्यूशन जो है, इस रिवोल्यूशन का मेन एम ये था, उद्देश्य ये था कि हमें एक ऐसा सोसाइटी एस्टेब्लिश करना है जो सोसाइटी होगा एक इगलिटेरियन सोसाइटी. इगलिटेरियन सोसाइटी मतलब ये सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वल्स. एक ऐसा समाज जहाँ पे सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सभी लोगों को इक्वल माना जाता हो. ठीक है, इट वॉज ऑल्सो नोन एज बोल्शेविक रिवोल्यूशन. इस रिवोल्यूशन को और एक नाम से हम लोग जान सकते हैं जिसका नाम है बोल्शेविक रिवोल्यूशन. बोल्शेविक रिवोल्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो वर्ड है बोल्शेविक, ये एक रशियन वर्ड है. देखो यहाँ पे लिखा है रशियन वर्ड बोल्शेविक मीन्स मेजोरिटी, मतलब ज़्यादातर लोग ही ये चाहते हैं कि सोशलिज्म को एस्टेब्लिश किया जाए. इसी वजह से ज़्यादा लोगों ने, ठीक है, जो लोग मेजोरिटी में है उन लोगों ने जाके वहाँ पे क्या किया था, उसका नाम क्या है, रिवोल्यूशन जो है वो किया था. ठीक है, तो इसलिए इसको मेजॉरिटी रिवोल्यूशन भी बोला जाता है. और एक चीज़ देख लो कि मेजॉरिटी का जो अपोजिट है वो क्या है, माइनॉरिटी. और माइनॉरिटी को रशियन वर्ड में क्या बोला जाता है? मेंशेविक बोला जाता है. MENSHEVIK. मेंशेविक मतलब माइनॉरिटी, बोल्शेविक मतलब मेजॉरिटी. ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं पेज पे. द एम ऑफ द बोल्शेविक रिवोल्यूशन ऑयर. अभी ये जो रिवोल्यूशन हुआ है, इस रिवोल्यूशन का मेन एम क्या था? एम्स क्या क्या था, उद्देश्य जो है वो क्या क्या था? ठीक है, फर्स्ट एम यह था कि एंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टार निकोलास II. रशिया में 1917 के पहले जो है रशिया एक ऑटोक्रेटिक नेशन था, एक ऑटोक्रेटिक रूलर था, मतलब एक तानाशाही रूलर, जो एक ऐसा रूलर था रशिया पे जो सिर्फ अपने ही मनमानी करता था, लोगों के बारे में नहीं सोच रहा था. क्योंकि 1917 जो है तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रशिया का डायरेक्ट वॉर चल रहा था जर्मनी के साथ. और रशिया में के मिलिट्री में ज़्यादातर लोग कौन थे? फार्मर्स थे, वर्कर्स थे. ठीक है, और देखा जा रहा था कि फार्मर्स वर्कर्स जो है वो लोग मर रहे थे. ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है स्टार निकोलास II का वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो अपने ही मनमानी जो है वो किया जा रहा था. ठीक है, तो इसी वजह से इस गवर्नमेंट को हटाना था, इसी वजह से लोगों ने रिवोल्यूशन किया था. डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को ख़त्म करना था. एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कैपिटलिज्म ख़त्म मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ख़त्म, बिकॉज कैपिटलिज्म का ही मेन जो वो होता है, उसका नाम अस्त्र जो है वो होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ख़त्म.
क्रिएशन ऑफ ए सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी, एक ऐसा सोसाइटी एस्टेब्लिश करना है जो सोसाइटी किसके ऊपर डिपेंड है, इक्वलिटी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। द बोल्शेविक गवर्नमेंट क्रिएटेड ए न्यू सिस्टम नोन एज द सोवियत सिस्टम। अभी ये जो बोल्शेविक गवर्नमेंट है, मतलब मेजोरिटी गवर्नमेंट, मेजोरिटी लोगों ने जिस गवर्नमेंट को हटा के एक नया गवर्नमेंट जो चुना है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम का जन्म दिया है जिसका नाम था सोवियत सिस्टम, ठीक है। Now, what are the main features of this system? The main features of the Soviet system were primacy ऑफ द स्टेट, स्टेट के पास ज़्यादा पावर रहेगा, इंपॉर्टेंस जो है वो स्टेट का ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब देश में जो इकोनॉमिक प्लानिंग होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वही करेगा। स्टेट कंट्रोल, स्टेट के पास ज़्यादा पावर है, सब कुछ स्टेट के हाथ में रहेगा, प्राइवेट कुछ भी नहीं रहेगा कि मैंने अपना प्राइवेट फार्म खोल दिया, मैं अपने प्राइवेट चीज़ें देख रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। स्टेट जो है वो सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन से जो भी चीज़ जो है, जो भी चीज़ हम लोग को प्रोड्यूस करेगा, कोई भी अगर आदमी कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस करता है तो सभी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फर्म है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोग को, एक यहाँ पे एक फर्म है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मिलके आलू प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो अभी प्रोड्यूस किया हुआ चीज़ जो है वो चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, किसके पास, स्टेट के पास, स्टेट के हाथ में चला जाएगा, स्टेट के कंट्रोल में चला जाएगा, और स्टेट जो है वो इक्वली सब में डिवाइड करके देगा। अभी ये चीज़ क्यों किया जाता है, बिकॉज अगर मैं प्राइवेट, अगर मेरा फार्म रहता है, अगर मेरा प्राइवेट सब कुछ रहता है, तो मैं क्या हो सकता हूँ, मैं दिन के दिन मैं अमीर हो सकता हो और लोग जो है वो गरीब रह जाएंगे। इसी वजह से गवर्नमेंट सब में इक्वली डिवाइड करके देगा, इसलिए इसको बोला जाता है ये सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वल्स, ठीक है। और स्टेट के हाथ में रहेगा, स्टेट के पास पावर रहेगा, स्टेट क्या करेगा, सबको इक्वली डिवाइड करके देगा सब कुछ, ठीक है। वन पार्टी रूल, और एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है सोवियत सिस्टम का वो था वन पार्टी रूल, एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगा, देयर वाज नो अपोजिशन पार्टी, नो अपोजिशन पार्टी वाज अलाउड टू एग्जिस्ट इन द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम पे कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं था, ठीक है। इंडिया जो है, इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके पीरियड पे इंडिया भी एक सोशलिस्ट स्टेट था, ठीक है, इंडिया भी एक सोशलिस्ट कंट्री था। लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 पे, तब हमें भी ये पता चल गया कि सोशलिज्म वाज नॉट दैट पावरफुल, इसलिए हमने क्या किया था, धीरे धीरे सोशलिज्म को हटा के हम लोग अभी ऑलमोस्ट वी आर ए कैपिटलिस्ट कंट्री, ठीक है। अभी दुनिया में जितने भी मॉडर्न कंट्रीज़ है, सभी कंट्रीज़ ही अभी लगभग कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ ही है, बहुत कम ही कंट्रीज़ है जिन कंट्रीज़ ने कम्युनिज्म को चूज़ करके रखा है। चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन धीरे धीरे देखना चाइना भी एक टाइम आएगा, चाइना भी एक कैपिटलिस्ट कंट्री जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो देयर वाज नो अपोजिशन पार्टी, देयर वाज नो अपोजिशन वाज अलाउड टू एग्जिस्ट इन द सोवियत सिस्टम, सोवियत यूनियन पे कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं था। द सोवियत सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मेनी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ये जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, ये जो सोवियत सिस्टम है, जिनके फीचर्स के बारे में अभी पढ़ाई किया है हमने, ये फीचर्स बहुत सारे स्टेट ने भी अपनाया है। कौन से स्टेट ने, ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स ने। ये उन्हीं स्टेट्स है, वही स्टेट्स है जिस स्टेट्स ने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर यूएसएसआर को सपोर्ट किया था, मतलब वार्सो पैक्ट को ज्वाइन किया था जिन स्टेट्स ने, उन स्टेट्स का बात हो रहा है यहाँ पे। कौन कौन से स्टेट्स के बारे में हो रहा है, हंगरी, देन बहुत सारे स्टेट्स थे, ठीक है। उन स्टेट्स ने क्या किया था, सोवियत यूनियन को सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, और ये ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थे, ठीक है। वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स ने किसको सपोर्ट किया था, यूएसए को सपोर्ट किया था। ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स ने किसको सपोर्ट किया था, यूएसएसआर को सपोर्ट किया था। तो ये स्टेट्स जो है, इन स्टेट्स ने भी सोवियत सिस्टम जो है उसको अपनाया था। बोला था कि सोवियत यूनियन ने जो सिस्टम अपनाया है, सोवियत सिस्टम, उस सिस्टम को हम भी अपनाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी एक ही पॉलिटिकल पार्टी का रूल रहेगा, हमारे यहाँ पे भी स्टेट का कंट्रोल ज़्यादा रहेगा, उसके बाद सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग रहेगा, कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं रहेगा, ठीक है। दे फॉर्म द सेकेंड वर्ल्ड। अभी ये जो स्टेट्स है, मतलब ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स प्लस सोवियत यूनियन, इन स्टेट्स को हम लोग बोलते हैं सेकंड वर्ल्ड या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक, ठीक है। द मेंबर्स, दे वर द मेंबर्स ऑफ द वार्सो पैक्ट। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स जो है वो कौन से स्टेट्स है, दे वर द मेंबर्स ऑफ वार्सो पैक्ट। ये वही स्टेट्स है जिन स्टेट्स ने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर वार्सो पैक्ट को साइन किया था। द सोवियत यूनियन वॉज द लीडर ऑफ द सोशलिस्ट ब्लॉक। सोवियत यूनियन जो है वो सोशलिस्ट ब्लॉक का लीडर है। तो यहाँ तक ही आज हमें पढ़ाई करना है, और देखो कोई भी डाउट होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। एक बार फिर से थोड़ा जल्दी से रिवाइज करके दे देता हूँ।
यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद, कहाँ पे हुआ था? रशिया पे हुआ था, 1917 पे हुआ था। मेन उद्देश्य क्या था? एक इगलिटेरियन सोसाइटी एस्टेब्लिश करना है। एक इगलिटेरियन सोसाइटी एक ऐसा समाज जहाँ पे सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता हो। इसको हम लोग बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। बोल्शेविक का मतलब क्या है? मेजोरिटी, ठीक है। ये रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? स्टार निकोलस का जो गवर्नमेंट है उसको ख़त्म करना था, कैपिटलिज्म को ख़त्म करना था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करना था, लेकिन क्या बनाना था? एक सोसाइटी बनाना था जहाँ पे सभी लोगों को इक्वल तरीके से देखा जाता हो। ये सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी, ठीक है। तो स्टार निकोलस के गवर्नमेंट को हटा के जो नया गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था, उस गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम दिया था जिसका नाम था सोवियत सिस्टम। इस सोवियत सिस्टम का मेन फीचर्स क्या था? प्राइमेसी ऑफ द स्टेट का इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहेगा। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही इकोनॉमिक प्लानिंग करेगा। जैसे हमारे देश में मोदी गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग करता है, ऐसे ही सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग रहेगा। उसके बाद स्टेट के पास ज़्यादा पावर रहेगा। उसके बाद वन पार्टी रूल रहेगा, कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं रहेगा। तो यही सिस्टम जो है बहुत सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी अपनाया है, जिन कंट्रीज़ ने यूएसएसआर के साथ वार्सो पैक्ट को फॉर्म किया था। वार्सो पैक्ट का जो एग्रीमेंट है वो साइन किया था। उन स्टेट्स ने बोल दिया था कि हम भी यूएसएसआर को फॉलो करेंगे और सोवियत सिस्टम जो है उसको अपनाएंगे। ये जो सोशलिस्ट ब्लॉक है इसको हम लोग सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोल सकते हैं। जिन स्टेट्स ने मिलके यूएसएसआर के साथ मिलके सोवियत सिस्टम को अपनाया था उसको हम लोग सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोल सकते हैं। तो सोशलिस्ट ब्लॉक का लीडर कौन था? यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था सोशलिस्ट ब्लॉक का लीडर। यहाँ पे मैंने तुम लोग को दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताया है कि कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म बोथ आर सेम थिंग। तुम्हें यही मान के चलना है। देयर इज़ अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। ये डिफरेंस हमें अभी जानना नहीं है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। बिकॉज तुम्हारे बुक पे कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म दोनों को ही सेम बताया गया है। उसके बाद मैंने बोला था कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे इंडिया वाज ए सोशलिस्ट कंट्री, इंडिया भी एक सोशलिस्ट कंट्री था। लेकिन जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड हो गया था तब हमें भी ये महसूस हुआ कि सोशलिज्म से हम भी दिन के दिन किया हो सकते हैं, हम लोग इतने ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो सकते। इसी वजह से हमने भी सोशलिज्म को ख़त्म कर दिया था और धीरे धीरे हम भी अभी कैपिटलिस्ट कंट्री जो है वो बन रहे हैं। अभी तक पूरा बना नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग कैपिटलिज्म के जो आइडियोलॉजीज़ है उसको फॉलो कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ पे लोग जो है अपने प्राइवेट फर्म्स होते हैं, लोगों के पास प्राइवेट चीज़ें हैं जो पहले नहीं था, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे बोल सकते हो।